नमस्कार, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं राष्ट्रीय नजरिया न्यूज़ में। देखिए किस तरह से एक पति पत्नी जो कि डीएम कार्यालय पहुंचे हैं, गले में जूतों की माला डालकर, हाथ में तिरंगा है, एक हाथ में जय गुरुदेव का झंडा है। तो इनसे वार्ता कर लेते हैं कि क्या पूरा मामला है, किस मामले को लेकर ये लोग आज जूते की माला पहनकर डीएम कार्यालय पहुंचे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो गंभीर विषय है जिसको लेकर ही एक आदमी जो है जूते चप्पल की माला अपने गले में पहन के आएगा। आप और आइए बातचीत कर लेते हैं उन लोगों से कि आखिर क्या कुछ मामला है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं बाजपुर से आया हूँ। क्या मामला है जो आज आप जूते चप्पल माला पहनकर आप जो है कलेक्टेड आए हैं? ये हमारे जो रुद्रपुर में नर्स बेटी रेप करके मारी गई है, उसी विषय में हम जो है ज्ञापन और देने आए हैं और 1 घंटे का धरना भी दिया था यहाँ पर डीएम कार्यालय पे। और हम जो है हमारी मांग है कि जो भी बेटी, जैसे रुद्रपुर की नर्स बेटी मारी गई, कलकत्ता की डॉक्टर बेटी, मुजफ्फरपुर में महादलित बेटी, या महाराष्ट्र में मारी गई कोल्हापुर में बेटी, या देश भर में जितनी भी बेटियां मारी जा रही हैं, इनको निर्भया फंड से इनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ की सहायता राशि मिलनी चाहिए, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति सही हो और ये न्याय की लड़ाई, लंबी लड़ाई आराम से लड़ सकें। आप लगभग देखा जाता है समय समय पर अनेकों मुद्दे लेकर जो है आप कलेक्टेड पहुंचते हैं, आज भी आप पहुंचे हैं। क्या लगता है उन सभी मुद्दों पर कार्रवाई होती है? हमारा मुद्दा केवल एक ही है कि देश में अपराध खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। और हमारे पास उपाय है कि हम मात्र 15 दिनों में सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक व्यवस्था से और सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक व्यवस्था से पूरे भारत का जो अपराध सहित और जितने भी जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, पक्षपाती राजनीतिक व्यवस्था है, और जितने बलात्कार, हत्या हो रही हैं, भ्रष्टाचार है, इन सबको मैं 99% मात्र 15 दिनों में रुकवा सकता हूँ। कैसे? इसका उपाय हमारे पास है। कैसे? बड़ा सवाल है, लोग जानना चाहते हैं। इसको जो है, हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो पक्षपाती है। आज हमारे रुद्रपुर में नर्स बेटी रेप करके मारी गई है, पूरी कांग्रेस की टीम यहाँ पे जूझ रही है, हर जगह धरना ज्ञापन दे रही है। बीजेपी पार्टी कहीं भी इस केस में बिल्कुल नदारद है। यहाँ तक कि हमारे जो है शासन प्रशासन के अधिकारी, मुख्यमंत्री जी भी सभी जो है छुपते नजर आते हैं। यही हाल आप देखो कलकत्ता में। अब इसी समय कलकत्ता में बीजेपी पार्टी पूरी सक्रिय है, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल वहाँ पे बिल्कुल नदारद है। तो कलकत्ता में बेटी मारी गई, या जो है रुद्रपुर में मारी गई, या जो है यूपी में मारी जा रही है, या महाराष्ट्र में मारी गई, या बिहार में है, तो देश की बेटी। हमारे सभी राजनेता, हमारे जितने जो है राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सभी मुख्यमंत्री राखी का त्यौहार सार्वजनिक रूप से मनाते हैं। देश की छोटी छोटी बच्चियां आती हैं, राखी बांधती हैं। हम उन्हें चुनौती देते हैं, राष्ट्रपति जी को भी, प्रधानमंत्री जी को, माफ़ी के साथ, कि जो मतलब लोग इन्हें जो है हमारी न्याय प्रणाली है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन पे उंगली नहीं उठाते, महामहिम राष्ट्रपति जी पे भी नहीं उठाते, लेकिन मैं उंगली उठा रहा हूँ। मुझे जो भी जुर्म में अगर जेल में डालना चाहें तो डाल सकते हैं। सभी लोग राखी का त्यौहार मनाते हैं और देश भर की बेटियां आती हैं, सबको राखी बांधती हैं। क्या आज ये सब लोग अपनी जो है देश की बेटियों के लिए राखी का फर्ज निभा रहे हैं? 2 साल की, 3 साल की बेटियां रेप करके मारी जा रही हैं, कहाँ है राखी का फर्ज? और हम इन्हें बार बार ज्ञापन दे रहे हैं कि हम इन अपराधों को मात्र 15 दिनों में 99% तक रुकवा सकते हैं, तो कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। क्या मानते हैं आपके हिसाब से संविधान और न्याय प्रणाली सही काम नहीं कर रही? संविधान हमारा, जो हमारी सरकार है, वो पक्षपाती है। और पक्षपात का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि यूपी में अभी रेप हो जाए तो कांग्रेस वाले सक्रिय हो जाएंगे, उत्तराखंड में आप देख ही रहे हो, बंगाल में देख ही रहे हो। और जब पक्षपाती हमारी व्यवस्था है, तो जब पक्षपाती व्यवस्था है तो फिर न्याय, जहाँ पक्षपात है वहाँ न्याय हो ही नहीं सकता। और इसी हिसाब से कानून व्यवस्था में भी एक्शन लिया जाता है। तो हमारा मानना है कि देश का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक, जिसे जो है लोकतंत्र कहा जाता है, उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष को, जैसे बलात्कार, हत्या, किसी की मर्डर, इससे बड़ा तो कोई जुर्म होता नहीं है दुनिया में।
तो जब किसी की जिंदगी का सवाल है तो सत्ता पक्ष विपक्ष सब एक साथ क्यों नहीं बैठते, एक ऑफिस में क्यों नहीं बैठते, उसमें राजनीति क्यों होती है? नहीं, अगर आपको मौका मिलेगा तो आप एक साथ कर देंगे क्या दोनों पक्ष पार्टियों को? दोनों हमें मौका मिलेगा या जो है जनता अगर चाहेगी तो एक साथ बैठना पड़ेगा। अगर उत्तराखंड में रेप हुआ तो जितने देश के बड़े नेता हैं सब एक साथ आए। नहीं, अभी आपने एक बात कही कि 15 दिनों का अगर हमें समय दिया जाए तो 15 दिन में जो है हम न्यायपालिका को सुधार सकते हैं। न्यायपालिका कानून व्यवस्था सब, जब कानून व्यवस्था सुधर जाएगी, अपराध नहीं होंगे तो न्याय व्यवस्था अपने आप सुधर आखिर वही लोग जानना चाहते हैं ना, आखिर कैसे सुधार होगा। तो हम इनसे मांग करेंगे ना कि जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय है और स्टेट के जितने गृह मंत्री हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों या किसी अन्य दल के हों, सभी गृह मंत्री और जो है सेंट्रल गृह मंत्री एक साथ बैठे हैं एक ऑफिस में और देश भर से जितने बलात्कार, हत्या की और जो है कैपिटल क्राइम जो भी हो रहे हैं, जघन्य अपराध, उनकी जो है FIR जनता खुद थाने ना जाए और खुद जो है कॉमन गृह मंत्रालय में लिखे और जब वहाँ से रिटर्न आए स्टेट जो पुलिस DGP हैं, कोतवाल साहब हैं या SP साहब हैं, वहाँ से रिटर्न FIR आए तो जनता को पुलिस थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और पहले दिन से ही जहाँ मर्डर हो रहा वहाँ CBI भेजी जानी चाहिए। अभी कलकत्ता में देखो हल्ला मच रहा कि वहाँ साक्ष्य जो है मिटा दिए गए, CBI के हाथ साक्ष्य नहीं लग रहे हैं, सबूत नहीं मिल रहे हैं। तो अगर मर्डर हुआ पहले दिन ही CBI पहुँच जाए तो सभी सबूत पूरे मिलेंगे। आप देखो ना कितने हमारे पुलिस और इंस्पेक्टर जो विवेचक अधिकारी होते हैं, विवेचना करते हैं केसों का, पैसा लेके इन्वेस्टिगेशन सही नहीं करते। निठारी कांड आप देखो, कितना बड़ा कांड था, CBI उसमें रही और आखिर में सारे आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो गए हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा। तो सबूत नष्ट ना हो और हम कह रहे हैं फांसी हम दे नहीं पाते किसी को। हमारे देश में फांसी की सजा है बलात्कार, हत्या की 40-50 हज़ार 1 लाख मर्डर होने के बाद एक मुश्किल में 2-4 को फांसी दे रहे हैं, वो भी मुश्किल में। तो फांसी नहीं दे सकते तो कम से कम हम इनके नाक कान काट दें अपराधियों के और इनको छोड़ दें, जेल में भी ना रखें, रोटी भी ना खिलाएं। इनका सामाजिक बहिष्कार होगा और सरकार से कठोर सजा मिलेगी तो फिर कोई आदमी जो है बलात्कार, हत्या करने की सोचेगा नहीं। अभी आप देखो सुपारी किलिंग होती है, जैसे आदमी होता है किसी का 50,000 में सुपारी दे के मर्डर हो रहा, किसी का 50 लाख में, किसी को 5 लाख में। अगर नाक कान काटने की सजा हो जाए तो क्या जो है 50,000 लेके कोई आदमी किसी का मर्डर करने जाएगा? वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, नाक कान कट जाएंगे, वो कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। वो तो देखेगा कौन सी ट्रेन आ रही है किस टाइम और निकल लूँ इस दुनिया से। अपराध तब रुकेंगे जब तक हमारी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी। चलिए ठीक है। व्यवस्थाओं की अगर बात करें कुल तो मिला के देश में नीतियों का राज नहीं स्थापित हो पा रहा है, राजनीतिज्ञों का राज स्थापित हो गया है। जैसा राजनीतिक दल चाहते हैं या उनके नेता चाहते हैं उस तरीके से अपराध को और हर तरीके के उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। इसी वजह से राजनीतिक होता है। तो ये वो पति पत्नी थे जो कि जूते की माला पहनकर आज जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे थे। राष्ट्र नजरिया न्यूज़ पर ऐसे ही बने रहिए ताज़ा तरीन खबरों के साथ।